नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय विराम चिह्न के बारे में सीखेंगे। इस पाठ में हम समझेंगे कि लिखते समय कहाँ रुकना है और कैसे रुकना है। यह बताने वाले चिन्हों को विराम चिह्न कहते हैं। हम जानेंगे कि पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक जैसे विराम चिह्न वाक्य के अर्थ को कैसे बदल देते हैं। उदाहरणों के माध्यम से यह भी सीखेंगे कि किस विराम चिह्न का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है। अध्याय 13 विराम चिन्ह। रोको मत आने दो। रोको मत आने दो। उपयुक्त दोनों वाक्यों में एक जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, किंतु समान शब्दों के बाद भी दोनों वाक्यों के अर्थ भिन्न भिन्न निकल रहे हैं। इन दोनों वाक्यों के अलग अलग अर्थ विराम चिन्ह के कारण निकल रहे हैं, क्योंकि देखिए उसमें तो रोको मत के बाद लगा है ये अल्प विराम, अर्ध विराम, और इसमें लगा है रोको के बाद लगा है अल्प विराम। ये वाला जो जिसको हम इंग्लिश में कोमा कहते हैं, इंग्लिश में तो इजीली हमें इसका ध्यान रहता है, लेकिन हिंदी में इसको कहते हैं अल्प विराम। अर्धविराम अभी आगे पढ़ेंगे। अर्धविराम दूसरा होता है, विराम चिन्ह तो आपको पता ही होगा। तो इसके कारण क्या है कि दोनों का अर्थ अलग हो गया। उसका अर्थ तो ये हो गया कि भाई आ जाने दो उसको, रोकना नहीं है, और दूसरे वाले का ये हो गया कि रोक लो उसको, आने मत दो अंदर। तो ये विराम चिन्ह के कारण अर्थ अलग अलग हो गया। भाषा के मौखिक रूप से भावानुसार विभिन्न स्थानों पर रुकने की प्रक्रिया विराम कहलाती है। अब जैसे बोलने में आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे रोको मत आने दो, दूसरा मैंने बोला रोको मत आने दो, तो बोलने में तो क्लियर हो गया। अब लिखने में कैसे क्लियर हो? लिखने में जो विराम की प्रक्रिया होती है, उसको लिखने में प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं वो विराम चिन्ह कहलाते हैं। वाक्य को लिखते समय कुछ स्थानों पर रुकने का संकेत देने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अभी ये सारे विराम चिन्ह है: पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, कोष्टक, निर्देशक। सबसे पहले है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना। इसका प्रयोग वाक्य के समाप्त होने पर ही किया जाता है। राजम घर जा रहा है, मैं भारत का नागरिक हूं, तो इनमें क्या लगा? पूर्ण विराम। अल्प विराम, वाक्य के बीच में बहुत कम समय के लिए रुकने के लिए विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे बेटा मेरे लिए पानी लाओ, तो बेटा के बाद हम ऐसे एकदम बोलेंगे, बेटा मेरे लिए पानी ले आओ। यह तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, बेटा मेरे लिए पानी ले आओ, तो हमने वहाँ लगा दिया अल्प विराम। और जब एक लिस्ट होती है, एक ही तरह के कई नाम वगैरह होते हैं, तो भी अल्प विराम का यूज़ करते हैं। मैं आज आम, सेब और केले लेकर जाऊंगा, यदि और भी इसमें होते तो हम ये अल्प विराम लगाते। फिर है अर्धविराम। वाक्य में अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कल मैं दिल्ली जाऊंगा, वहां से मुंबई जाऊंगा। रात्रि के समय बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और वर्षा हो रही थी। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, इसको तो आप जानते ही हैं। वाक्य में प्रश्न का बोध कराने के लिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये वाला मार्क, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष, शौक, अब देखिए यहाँ पर अल्प विराम लगा हुआ है इनके सबके बीच में, क्योंकि एक हमने बहुत सारे नाम लिखने हैं की तरह के, घृणा, आश्चर्य, खुशी, दुख आदि के भाव को प्रकट करने वाले शब्दों के अंत में किया जाता है। जैसे अरे यहाँ पर चाय गिर गई, वाह कितना स्वादिष्ट भोजन है। योजक चिन्ह होते हैं ये वाला, ऐसे जो लगाते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग समान या विपरीत अर्थ वाले शब्दों के बीच में किया जाता है। जैसे मेरे पास 5-6 पेंसिल हैं, रवि का भाई तिनके सा पतला है, तो इनके बीच में लगाया गया योजक चिन्ह। उदाहरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग किसी कथन या परिभाषा को मूल रूप से उद्धृत करने के लिए किया जाता है। ये 2 प्रकार के होता है: इकरार उदाहरण चिन्ह, दोहरा उदाहरण चिन्ह। इकरार उदाहरण चिन्ह जिसमें एक एक ये लगता है। किसी विशेष व्यक्ति, लेख, पुस्तक के शीर्षक या किसी लेखक अथवा कवि के उपनाम में इकरार उदाहरण चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी
अब उनको क्या कहा जाता है, उपनाम क्या है उनका, निराला। उन निराला को कर दिया हमने इकर है चिन्ह के अंदर। हिंदी के महाकवि थे। मधुशाला, मधुशाला पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम को कर दिया हमने इकर है उद्धरण चिन्ह में। हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता है। दोहरा उद्धरण चिन्ह वहाँ प्रयोग किया जाता है किसी व्यक्ति के कथन अथवा पुस्तक के किसी वाक्य को बिना परिवर्तन के लिखने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी कहते हैं, फिर यहाँ अल्पविराम लग गया। अल्पविराम का ऐसे में भी यूज होता है। देखिए, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, मतलब पिताजी की बात को ज्यों का त्यों लिखा, तो हमने उसको लगाया दोहरा उद्धरण चिन्ह। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था, क्या नारा था, जय जवान जय किसान, उस पे लगाया दोहरा उद्धरण चिन्ह। और अल्पविराम देखिए यहाँ भी लगाया गया। तो जो भी हम कुछ भी पढ़ रहे हैं उसमें हमें ये नोटिस करते रहना है कि कौन कौन से विराम चिन्ह कहाँ लगे हुए हैं। जो अपना हम लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हिंदी का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, तो उसमें सब चिन्ह को नोटिस कीजिए, उससे आपको चिन्ह लगाने के लिए और ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा कि किस किस को कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर लाघव चिन्ह, किसी शब्द को संक्षेप रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह लगाया जाता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित की जगह क्या लिख दिया हमने, उसके आगे लगा दिया लाघव चिन्ह। डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे। कोष्टक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रैकेट, वाक्य में प्रयुक्त होने कठिन शब्दों के अर्थ या विकल्प बताने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए हमने कोई शब्द लिखा, उसका हम सोच रहे हैं उसको आसान बनाने के लिए उसका मीनिंग भी लिख दें बराबर में, तो ऐसे लिख देते हैं जैसे जड़ का विपरीत उल्टा, विपरीत का मतलब उल्टा चेतन होता है। निर्देशक चिन्ह, किसी बात का आगे उदाहरण देने के लिए निर्देशक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आगे बढ़िए, ऐसे ये लगा देते हैं। निम्नलिखित उदाहरण देखिए। चलिए एक बार फिर दोहराएं। वाक्य को लिखते समय कुछ स्थानों पर रुकने का संकेत देने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले विराम चिन्ह हैं पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, कोष्टक तथा निर्देशक चिन्ह। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। हर्ष, शोक, घृणा, खुशी, दुख, आश्चर्य के भाव को प्रकट करने के लिए शब्दों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। उद्धरण चिन्ह के दो प्रकार होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो बच्चों, ध्यान से पढ़िए, सही विराम चिन्ह लगाइए और अपनी भाषा को और अधिक स्पष्ट व सुंदर बनाइए। शुभ अध्ययन।